इस वीडियो में बताने वाला हूँ कतर में एक्चुअली वर्कर लोगों को सैलरी कितना मिलता है। तो इस वीडियो में डिटेल्स बताने वाला हूँ। अगर आप लोग कतर में जाएंगे तो आपका सैलरी कितना मिल सकते हैं, तो आप किस चीज़ का काम जानते हैं उसका ऊपर डिपेंड करेगा कितना सैलरी आपको मिलेगा। तो इस वीडियो में डॉक्यूमेंट का सैलरी के बारे में बताने वाला हूँ, इलेक्ट्रिशियन का सैलरी के बारे में बताने वाला हूँ, प्लम्बर का सैलरी के बारे में बताने वाला हूँ, मिस्त्री का सैलरी के बारे में बताने वाला हूँ, कारपेंटर का सैलरी के बारे में बताने वाला हूँ और पेंटर का और फैब्रिकेशन का सैलरी के बारे में बताने वाला हूँ। अगर आप लोग कतर में ये सारे ट्रेड के अंदर किसी भी ट्रेड में जाना चाहते हैं तो ये वीडियो जरूर कंप्लीट देखें। तो पहले आप लोग एक बात फर्स्ट होता है, कतर में एक मिनिमम सैलरी का रूल्स है। उस रूल्स को सभी कंपनी को फॉलो करना पड़ेगा और सभी संस्था को भी फॉलो करना पड़ेगा। चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर में काम करें, क्या आप लोग प्राइवेट सेक्टर में काम करें, क्या आप कंपनी में काम करें, किसी भी जगह में काम करें, कतर में काम करेंगे तो जो मिनिमम जो सैलरी का जो रूल्स है उस रूल्स है सभी कंपनी को फॉलो करना पड़ेगा, सभी संस्था को फॉलो करना पड़ेगा। तो मिनिमम सैलरी कतर में कितना है पहले जान लेते हैं। तो मिनिमम सैलरी कतर में 1000 रियाल बेसिक है और 300 रियाल फूड के लिए देता है और 500 रियाल रहने के लिए देता है। अगर कंपनी में रहने का फैसिलिटी है और खाने पीने का फैसिलिटी है तो आपको 1000 रियाल बेसिक देगा। अगर कंपनी में खाने का फैसिलिटी भी नहीं है, रहने का फैसिलिटी भी नहीं है, तो आपको 1800 रियाल आपको सैलरी देना पड़ेगा, 500 रियाल रहने के लिए देना पड़ेगा और 300 रियाल खाना पीने के लिए देना पड़ेगा। तो इस तरह से कतर में रूल्स है। अगर आपको काम में थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आपको जो सैलरी 1000 रियाल बेसिक आपको देना पड़ेगा और 500 रियाल रहने के लिए देना पड़ेगा, 300 रियाल फूड के लिए देना पड़ेगा। तो इस तरह से आपको कतर में देना पड़ेगा। तो आई बात डॉक्यूमेंट का सैलरी कितना मिल सकता है कतर में, नॉर्मली कितना सैलरी मिलता है। डॉक्यूमेंट का सैलरी आपको 1100 रियाल से शुरू होता है। 1100 रियाल से 1300 रियाल आपको पहले मिल जाता है। अगर कतर में जाने के बाद अगर काम ठीक ठाक आपको आता है और सैलरी आपको थोड़ा बढ़ सकते हैं तो सैलरी आपको 1500 रियाल भी हो सकते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिशियन का सैलरी कितना हो सकता है। देखिए इलेक्ट्रिशियन में अगर जाएंगे तो 1100 रियाल आपको मिलेगा, 1100 रियाल से 1400 रियाल आपको मिल सकते हैं। अगर आपका इलेक्ट्रिशियन में एक्सपीरियंस है तो आपका सैलरी ज्यादा हो सकते हैं, 1500 रियाल, 1600 रियाल के 2000 रियाल के 3000 रियाल तक सैलरी आपका हो सकते हैं। उसके बाद प्लम्बर का सैलरी कितना मिल सकते हैं। प्लम्बर आप नॉर्मली प्लम्बर में जाएंगे तो 1000 रियाल बेसिक आपको मिलेगा, उससे ज्यादा मिल सकते 1300 रियाल भी मिल सकते हैं। इंटरव्यू का ऊपर डिपेंड करेगा, इंटरव्यू ठीक ठाक दे पाएंगे तो 1300 रियाल भी सैलरी आपको हो सकते हैं, 1300 रियाल के बेसिक आपको हो सकते हैं। तो 1300 रियाल से आप जो प्लम्बर का जो सैलरी हाईएस्ट सैलरी आपको 1800 रियाल, 1900 रियाल, 2000 रियाल भी हो सकते हैं। उसके बाद मिशन का सैलरी कितना हो सकते हैं। मिशन का सैलरी आपको 1100 रियाल से शुरू होता है, 1100 रियाल से लेकर आपको 2000 रियाल तक सैलरी हो सकते हैं। अगर टाइल वगैरह का काम आपको आता है तो आपको 2000 रियाल भी सैलरी आपको मिल सकते हैं। ये बेसिक सैलरी के बारे में आप बोल रहा हूँ, बेसिक सैलरी आपको 2000 रियाल तक हो सकते हैं। उसके बाद कारपेंटर का सैलरी आपको 1100 रियाल से लेकर 1500 रियाल हो सकते हैं, इससे ज्यादा भी हो सकता है। अगर कारपेंटर के अंदर बहुत जो डिफिकल्ट काम है वो काम आपको जानकारी है तो आपको सैलरी 2000 रियाल तक हो सकते हैं। उसके बाद पेंटर का काम के लिए आपको 1100 रियाल से लेकर 1300 रियाल सैलरी हो सकते हैं, सबसे ज्यादा से सैलरी आपको 1700 रियाल आपको मिल सकते हैं। उसके बाद फैब्रिकेटर का काम के लिए आपको 1200 रियाल से शुरू होता है, 1200 रियाल से लेकर 1600 रियाल नॉर्मली सैलरी आपको मिलता है। तो अगर आपका एक्सपीरियंस ज्यादा है और आप ज्यादा दिन से काम करें तो आपको 2000 रियाल तक सैलरी आपको मिल सकते हैं। और भी बहुत सारे ट्रेड का जो सैलरी इस तरह से होता है नॉर्मली। अगर आप लोग कतर में जाने वाले हैं, किसी भी ट्रेड में जाने वाला है तो जो बेसिक सैलरी है आपको तो जरूर मिलेगा। मिनिमम जो बेसिक सैलरी है वो 1000 रियाल तो बेसिक मिलेगा। अगर हेल्पर जॉब में जाएंगे फिर भी आपको 1000 रियाल बेसिक मिलेगा, 300 रियाल फूड के लिए मिलेगा और 500 रियाल रहने के लिए मिलेगा। तो कौन सा ट्रेड में आप जाना चाहते हैं तो जरूर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। करता हूँ कतर में हेल्पर जॉब के लिए कितना सैलरी मिलता है और एक्सपीरियंस होल्डर के लिए कितना सैलरी मिलता है, वो भी आप लोगों से जानकारी मिल गया है। और वीडियो से थोड़ा सा जानकारी, थोड़ा सा अच्छा वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब पेश करके देखिए। इसी तरह हेल्पफुल वीडियो से मिलता रहेगा।